तो हमारा जो 50 साल का जो राघविंदर मंदिर रोड है वो हमारा चोरी हो गया। ये आप अगर ये बोलते हो कि ये रोड हमारे अंडर में नहीं आता है, तो हम गुलशन नगर की जनता ने जो 16 साल से पानी की लाइन लिए है और एक आदमी ने 5112 रुपया भरा है, और मैंने लोगों को बोला हूँ कि अल इत्तेहाद का रोड मैं इंशाल्लाह बना के दूंगा। कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका या एसआरए के अथॉरिटी जो उसके अधिकारी है उनके लिए डूब पड़ने वाली, शर्म से डूब पड़ने वाली बात है। और हमारे एमएलए साहब ने विधानसभा में गुलशन नगर का मुद्दा भी उठाया। अच्छा, ऐसा नहीं कि नहीं उठाया, मगर क्या है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है ना। अच्छा, टूर्नामेंट से, क्रिकेट के टूर्नामेंट से नशा खत्म हो जाएगा। अमृतनगर में बहुत नशे का कारोबार है। पत्थर लेके मतलब आप क्यों गए? क्या आपको ऐसा लग रहा था यहाँ पर खाली करप्शन की फैक्ट्री है? मैं तो 1650 आदमी को लेके मैं एसआरए में आऊंगा जी, मोर्चा लेके जाएंगे आप? दोस्तों सलाम, नमस्कार, आदाब। जैसे कि आप जानते हैं कि गुलशन नगर केवेस के मामले को लेकर हमने यहाँ के मुद्दे उठाए थे, बुनियादी मसाइल को उठाया था और गुलशन नगर में आम लोगों को क्या समस्या है उस पर हमने बात की थी और तकरीबन 21 एपिसोड हमने बनाए थे, जिसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुंबई के जॉइंट सेक्रेटरी महमूद खान साहब ने बहुत जोरों शोर से इस पर कैंपेनिंग चलाई, दस्तखती मुहिम चलाई, सिग्नेचर मुहिम चलाई। और इस मुद्दे में महमूद खान साहब ने और वहां के सामाजिक संस्थाओं के जिम्मेदारों ने पूरी तरह से आवाज बुलंद की। आज फिर एक बार एमआईएम के जॉइंट सेक्रेटरी मुंबई के महमूद खान साहब फिर आज बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि मैंने वो चीजें हासिल की है गुलशन नगर की कि जो आम जनता जिससे बहुत ही वंचित है, जिनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, किस तरीके से उनके मसाइल के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है और उनको इस तरह से जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जा रहा है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। और बहुत सारे मामला में उन्होंने केवेस के जो सहायक आयुक्त है चकरपानी अल्लाह जी से भी बात की, उन्होंने उनको लेटर लिखा, एसआरए भी लेटर लिखा। और ये सारे खुलासे क्या है, कौन कौन से सवाल आएंगे, आइए गुलशन नगर के लोगों की समस्याओं को हम आगे बढ़ाते हैं, उनके मसाइल को हल करते हैं। और गुलशन नगर के रहवासियों के साथ में हम चाहते हैं कि मिलकर इस लड़ाई को लड़े, एमआईएम मिलकर इस लड़ाई को लड़े। और जो भी लोग जो है गुलशन नगर की उस हालत को सुधारना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ जुड़िए और हमारी ताकत बनिए। महमूद खान साहब, आमना सामना मीडिया में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई। मैं आमना सामना का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि भाई कोई चीज का मुद्दा उठाने के लिए आपने जो मेरा साथ दिया है मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये बहुत बड़ा काम किया आपने। नहीं, आपने भी महमूद खान साहब, क्योंकि देखिए ये मसला जो है कम से कम 25-30 सालों से चला आ रहा है गुलशन नगर का। बहुत सारे नेता आए, नगर सेवक आए, एमएलए आए, चुनकर चले गए, सिर्फ वोटों का इस्तेमाल किया, लेकिन गुलशन नगर की तरफ पलट कर भी देखा उन्होंने। और वहां की सामाजिक संस्थाओं ने भी इसको जरूरी नहीं समझा या उनका वो ताकत नहीं थी, वो हौसला नहीं था इस मुद्दे को उठा सके वो। लेकिन आपने आगे बढ़कर इस मुद्दे को उठाया और दस्तखती मुहिम किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई? जैसे कि आपके बातों में मुझसे कहा कि वहां रोड चोरी हो गया है, वहां कुआं चोरी हो गया है, वहां पर लिफ्ट चोरी हो गई है, रास्तों की बहुत बुरा हाल है। तो आगे आपका क्या लाहेब है और क्या आपकी तैयारी है? देखो, सबसे पहले राशिद भाई हम लोगों ने 21 पार्ट जो बनाए थे जी, पूरा राघविंदर मंदिर का हमने लिए थे जी। वहां की जनता ने भी आपको सब समस्या के बारे में बताया था जी, तो वो सब चीज लोगों को मालूम पड़ गई। उसके बाद में मैंने अपने 21 पार्ट बनाने के बाद लोगों को आरएम रोड का जो 20 साल से टूटी सड़क है जी, वो नहीं बनी तो वो दिखाए। उसके बाद मैंने सबसे पहले राघविंदर मंदिर मैंने सबसे पहले 3 अक्टूबर 2025 को एक मैंने असिस्टेंट कमिश्नर को लेटर लिखा है। जी, लेटर बताइए। मैंने शायद ये लेटर मैंने 3 अक्टूबर को सबसे पहला लिखा असिस्टेंट कमिश्नर को, केवेस के जो सहायक आयुक्त है, हाँ जी, उनको मैंने लिखा कि सर ऐसा है कि 20 साल से टूटी हुई सड़क है, इस पे कोई संज्ञान ले नहीं रहा है, तो आप प्लीज ये चीज को आप देखिए। तो उसके बाद में उन्होंने उसका कोई हल नहीं निकाला, जवाब नहीं आया, विजिट भी नहीं किया। अच्छा, मैंने उनको बोला था, ठीक है, वो आए भी नहीं, ठीक है, लेकिन बीच में विजिट हुआ था उनका। हाँ, हुआ था वो। उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने एक सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाया राशिद, आपको मालूम है। जी, तो ये सिग्नेचर कैंपेन की गुलशन नगर की जनता की सिग्नेचर है। ये पूरी सिग्नेचर है
ये देख लो, ये मैंने पूरी फाइल बनाया हूँ। ये मेरा हमारी सड़क देख सकते हैं कि आप पूरा, यानी कि गुलशन नगर के सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर दस्तखत दिए और उन समस्याओं को हल करने के लिए महमूद खान साहब वो लगातार 3 दिनों तक वहां पर बैठे रहे। सिग्नेचर की ये इसमें 1350 लोगों की सिग्नेचर है जी, बिल्कुल ठीक है जी। तो मैंने एक कैंपेनिंग 3 दिन का आमना सामना मीडिया की शाहीन पटेल का भी बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है ठीक है। तो सिग्नेचर कैंपेन हमने 3 दिन चलाया जी। वो 3 दिन के सिग्नेचर में हमने लोगों को बताया कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है जी, आप हमारे साइन दीजिए, आप मजबूत हमारे को करिए तो हम आपकी लड़ाई आगे करके लेके जाएंगे जी। और एक अल इत्तेहाद की रोड है जिसमें स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं जी। वो एक छोटा सी पट्टा है, हजारों बच्चे पढ़ते हैं, हजारों बच्चे 2,25,000 बच्चे 2,500 बच्चे पढ़ते हैं। एक मस्जिद भी सामने वहां पर। हाँ, तो मैं वो कैंपेनिंग में लोगों को मैसेज दिया कि आप जागरूक हो जाइए। तो लोगों ने माशाअल्लाह बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मुझे ये सिग्नेचर दिए ठीक है। अब ये सिग्नेचर लेने के बाद उस टाइम मैंने सिग्नेचर कैंपेन में बोला था कि ये हम अगर कोई प्रशासन नहीं भी करता है तो इंशाल्लाह हम ये अपने जनता के साथ में मदद से वो रोड बनाएंगे। तो उससे आते हैं हम लोग। हाँ। ये दस्तखत के जो ये सिग्नेचर कैंपेनिंग जो आपने की, दस्तखत जो है आपने वार्ड ऑफिसर को जो शायद आयुक्त है चक्कर पानी हल्ले जी उनको ये दिया आपने कितने? हाँ, तो उसके बाद जब वो पहले लेटर में नहीं आए तो मैंने जनता की ताकत के साथ में ये पूरी फाइल के साथ में मैंने उनको दूसरा लेटर दिया 14 नवंबर 2025 को। अच्छा, ये दूसरा लेटर मैंने दिया इन सारी हजारों लोगों की दस्तखत के साथ में जी। मैं दूसरा लेटर दिया और उस दिन मैं मीटिंग लिया उनसे, मीटिंग हुई मेरी, उन्होंने मीटिंग दिया मुझे और मैंने बोला सर मेरे पास इतने लोग हैं, ये 1650 लोग ने जो साइन दिए हैं ये सब पेपर है, उनको मैंने पूरी साइन दिखाया, पूरा फाइल दिया। और ये 1650 महमूद खान साहब, मैं जनता को बता दूं, लोगों को बता दूं, ये 1650 लोग नहीं है, 1650 परिवार है। परिवार है ये जी, परिवार है, बहुत बड़ा एरिया भी है और बहुत बड़ा 50 साल का राघविंदर मंदिर रोड भी है जी। ये सबको मालूम है गुलशन नगर वाले लोग जी ठीक है। तो मैंने सर को रिक्वेस्ट किया सर आप अभी आप ऐसा विजिट कीजिए, अच्छा आप अपनी आंखों से देखिए। तो बोले भाई ऐसा है कि ये हमारे में नहीं आता है, ये है वो बाधा की उन्होंने। मैं बोला सर अगर आप विजिट नहीं करेंगे तो ये 1650 लोग को आप क्या चाहते हो कि भाई आपके के वेस्ट में बीएमसी में आपके पास आऊं? जी। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने बोला मैं विजिट करूंगा। अच्छा, ऐसा करके मेरा ये पेपर भी ले लिए और जो सिग्नेचर था वो भी ले लिया। अच्छा ठीक है। अब उसके बाद में उन्होंने मुझे बुला के एक लेटर दिया। उसके बाद उनको विजिट हुआ। उन्होंने वहां के जो सब इंजीनियर है उनको बुला के कहा कि भाई इनको ये लेटर दे दो जी। तो उन्होंने मुझे लेटर दिया, ऑर्डर दिया, उस दिन ऑर्डर हुआ और फिर उन्होंने लेटर मुझे मेरे घर पे पोस्ट से आया। ऑर्डर में क्या दिया उन्होंने? ये देखो, ये ऑर्डर पोस्ट से आया है और एक ये ऑर्डर है। ये थोड़ा सा हल्का फुल्का बता दीजिए आपके ऑर्डर में क्या दिया? ये ऑर्डर में ये दिखा है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर का बोलने का बीएमसी का मतलब ये है बीएमसी के अंदर में ये रोड आता नहीं है। गुलशन नगर वो राघवेंद्र ये हमारा नहीं आता क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट है तो वहाँ हमारे अंडर में नहीं आता। तो मैंने उनको बोला सर अगर डेवलपमेंट है तो 15-16 साल से डेवलप हो रहा है, तो मतलब अगर जब तक के लोग रोड बनेगा नहीं, यानी 15-16 साल तक हम लोग रुके और वो गंदगी में वो चीजों में हमारी माँ बहनें चले, 15-16-20 साल तो हो गए। हाँ, तो अब उन्होंने कब तक रुकना पड़ेगा? हाँ, तो अब उन्होंने अपना दामन झाड़ दिया और मुझे भेजा ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SRA। अच्छा हाँ, ये उन्होंने बोला आप बांद्रा ईस्ट में जाइए और इनसे लिखिए। इन्होंने वो लेटर, मेरा लेटर और अपना खुद का लेटर और ये पेपर ये उन्होंने वहां पे सीसी करके SRA में दे दिया। यानी के वेस्ट ने जो है अपने लेटर के साथ में SRA के जो CEO है उनको ये लेटर दिया है, वो अपना दामन झाड़ के वो बॉल फेंक दिया SRA में। अब ये SRA में बोले इनके पास जाके आप मिलिए। फिर तो अब आपको SRA में राब्ता कायम करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं थोड़ी सी बात काट रहा हूँ आपकी कि के वेस्ट ये कहता है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है गुलशन नगर से, बीएमसी नाम से वो चीज है ही नहीं। रोड अभी बना नहीं सकते, पानी का अंदर में आता ही नहीं। पानी वगैरह है, गटर है, गटर की सफाई होती है, उसके बाद में पानी के बिल जो है वहां से जनरेट होते हैं। अगर खुदाई होती है वहां पर बताते हैं कि उसकी भी चार्जेस बीएमसी लगाती है आपको। हाँ, देखिए
अभी मेरा यही बोलने का मतलब है कि अगर बीएमसी बोलती है कि हमारे अंडर में ये रोड नहीं आता है, तो आपने जो 16 साल से जो वहां पे खोदने का पैसा लिया, अभी देखो ये एक पेपर है मेरे पास। अच्छा। अभी बीच में एक आदमी खोदा था, पानी की लाइन लिया था। अच्छा। तो मैं वहां जाके एक वीडियो भी बनाया था, ठीक है। और वो वीडियो में मैंने उनको बोला था आप पानी ले रहे हो, मुझे तकलीफ नहीं है, पानी तो हर आदमी की चीज है, पानी मिलना चाहिए। मगर मेरा उन लोगों से, बीएमसी के जो कर्मचारी आए थे, उनका ये सवाल था कि भाई आप पानी तो ले रहे हो, दे रहे हो बराबर ना, मगर आप इसमें जो चार्ज किए हो 15,335 रुपया इन्होंने चार्ज किया है। किसका है? इसमें है ना राशिद भाई 5,112 रुपया रोड खोदने का है। अच्छा अच्छा अच्छा, हो जो बीएमसी के अंदर में 15,000 सारे में आता है, लेकिन बीएमसी खुदाई का पैसे कैसे ले रही है? तो वही ये लेटर देख सकते हैं आप लोग। हाँ, मुंबई महानगर पालिका और 5,112 रुपये, 112 रुपये है ना। ये उन्होंने है डेबिट फोर्ट। हाँ, अगर टोटल 15,335 रुपया है उन्होंने चार्ज किए। उनका जो भी था पानी का वो उससे मतलब नहीं, मगर जो खोदने का पैसा है। तो मेरा बीएमसी से, असिस्टेंट कमिश्नर से ये सवाल है कि आप अगर ये बोलते हो कि ये रोड हमारे अंडर में नहीं आता है, तो हम गुलशन नगर की जनता ने जो 16 साल से पानी की लाइन लिए है और एक आदमी ने 5,112 रुपया भरा है, तो वो 16 साल के जितने भी है वो सब पैसे हमारी जनता को वापस करो, वापस किया जाए ना, वापस करो। तो 5,000 टोटल, तो ये कुछ है यहाँ पर 13,000 कुछ है, क्योंकि डेवलपमेंट हमारा 15-16 साल से चल रहा है। तो अगर आपने ये पैसा लिया है और आपके अंडर में नहीं है, तो मेरा ये सवाल है कि वो पैसा आप हमारा वापस करो, जनता का पैसा। यानी आपका सवाल ये भी है कि यानी रोड बनाने के लिए आप जो अथॉरिटी नहीं है, लेकिन जब अगर कोई खुदाई करे पानी के पाइपलाइन वगैरह डालने के लिए चार्जेस आप ले रहे हैं जी, तो हो सकता है चार्जेस तो उसके कर्मचारी भी ले रहे हो नहीं, कि भाई जो काम करना 15,335 रुपया ये वो है। अच्छा। हाँ, और एक उसी जो लाइन लिया था उसने रिफंड भी मांगा, अभी तक उसको रिफंड नहीं मिला, वो भी पेपर है। अच्छा। उसने खोदने वो पैसा रिफंड मांगा था खोदने का। अच्छा। उसको रिफंड भी नहीं मिला, ये इसने पेपर डाला था एक बंदे ने, समझे ना, रिफंड वाला वाटर ये है। या ये लेटर ये क्या वार्ड ऑफिसर से पूछे नहीं क्या है? नहीं, अभी मैंने नहीं पूछा, क्योंकि उन्होंने मेरे को तो काम धंधे पे लगा दिया। बोले जाओ ये बॉल लेके जाओ सीए के पास स्लम में, तो मैं काम धंधे पे लग गया, क्योंकि जनता ने मुझे साइन दी थी। सही है। तो मैं काफी दिन से बहुत मेहनत किया और गया हूँ, और मैं बता नहीं सकता हूँ क्या हुआ। वहाँ के आवाम को इस बात का भरोसा भी होगा कि महमूद भाई कुछ ना कुछ करेंगे। भरोसा है, बहुत भरोसा है। और मैंने लोगों को बोला हूँ कि अल इत्तेहाद का रोड मैं इंशाल्लाह बना के दूंगा। आप बना के देंगे? इंशाल्लाह। मैं अपने जो दोस्त लोग हैं, मेरे जो चाहने वाले जो लोग हैं, वो लोग ने मेरे को बोले हैं कि महमूद भाई आप हिम्मत रखो, आपको जो भी मदद की जरूरत होगी हम करेंगे। महमूद खान साहब, ये बहुत बड़ी बात है कि महमूद खान साहब कह रहे हैं कि वो रोड हम खुद बना के देंगे, ना बीएमसी बनाएगी ना एसआरए बनाएगी, अल इत्तेहाद का रोड। लेकिन महमूद भाई एक बात आपको सोचना पड़ेगा जी, कि कई यही जनता में से कुछ दलाल उत्तर ये बोलेंगे महमूद खान ने तो बहुत बड़ा पैसा कमा लिया, रोड के नाम पे चंदा जमा कर लिया, तो आप क्या जवाब देंगे? मैं किसी से 1 रुपया भी चंदा नहीं लूंगा कैश की शक्ल में। अच्छा। अभी रोड बनाने के लिए मट्टी उठाना है, साइड की गटर सफाई करना है, तो एक दोस्त है मेरा, बोला मैं मट्टी उठवा के दे दूंगा। एक आदमी ने बोला कि भाई 10 आदमी के जो लेबर है वो मैं आपको दे दूंगा गटर साफ करने के लिए। अब उसमें कम से कम 350 फीट लंबा है रोड है और 15 फीट चौड़ा रोड है, ठीक है। वहां दुकान वाले लोग का भी अपने को सपोर्ट है। वो लोग बोले आप काम करो, कोई भी होएगा तो हम आपकी मदद करेंगे। यानी बंबई शहर के लिए एक मिसाल होगी, जब आप एक रोड बना के देंगे एक इलाके का और इतना लंबा रोड बना के देंगे, ये मिसाल भी होगी। और मैं समझता हूँ कि शासन प्रशासन को डूब करने वाली बात है ये, कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका या एसआरए के अथॉरिटी जो उसके अधिकारी है, उनके लिए डूब पड़ने वाली, शर्म से डूब पड़ने वाली बात है। और जो वहां विकास के नाम पे जो बिल्डर है, मैं बोलता हूं मैं कि जो बिल्डर है उसको भी शर्म से डूब पड़ने वाली बात है। कोई भी शर्म से डूब मर जाए कि एक बंदा खड़ा हुआ महमूद खान, वो ये कहता है कि रोड बनाएंगे, मैं दूंगा। तो उसमें कैसा है, 3.5 मैं सिर्फ बच्चों के लिए कर रहा हूँ, जो अल इत्तेहाद के जो मासूम बच्चे जो स्कूल जाते हैं, और जो नमाजी जो मस्जिद के नमाजी है, जो नमाजी जाते हैं, और जो नकाब पहन के कॉलेज जाते हैं, जो वहाँ कॉलेज भी है, बहुत सारे ज़ईद बुजुर्ग बच्चे सब है। तो मैं खासकर बच्चों लोग के लिए स्कूल के लिए कर रहा हूँ। मेरे दिल में जो वो है 350 फीट लंबा है और 15 फीट वो है। तो मैंने कोटेशन निकाला, 15 से 16 गाड़ी मिक्सचर की जो आती है बड़ी वाली वो जाएगी।
तो मुझे 7 गाड़ी का अरेंजमेंट हो गया। अच्छा माशाल्लाह, क्या जैसे बात। मेरे को मैंने किसी से मांगा भी नहीं, बहुत राशिद भाई, मगर जब लोगों को मालूम पड़ा ये चीज तो लोग बोले भाई एक गाड़ी मेरा लिख लेना, नाम मत बताना, एक गाड़ी मेरी तरफ से, कोई बोला एक गाड़ी मेरी तरफ से, ऐसे करके अभी मेरे पास 7 गाड़ी हो गई है। ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह और 8 गाड़ी हो जाएगी, तो वैसे में इसका काम चालू कर दूंगा। महमूद खान साहब, आपके जज्बे को सलाम है, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे और गुलशन नगर के लोगों की परेशानी हलो। और जैसे कि आपने एक रोड की बात की है, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह या जो गुलशन नगर के जितने रास्ते हैं वो सब बेहतर से बेहतर हो जाए। जी, मेरा ये कहने का, मुझे एक एग्जाम्पल देना है लोगों को जी, कि सबसे बड़ी बात ये कि ये वार्ड नंबर 62 है राशिद भाई, इसमें मोमिन नगर आता है, वैशाली नगर आता है, पाटलिपुत्र आता है। ठीक है भाई, यहाँ पे कॉर्पोरेशन की कोई काम की इतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ उनका साल में एक टाइम डैमेज लाइन को कवर करना रहता है, बिल्डिंगों का। अगर कॉर्पोरेशन का कहीं काम है वार्ड नंबर 62 में, तो है सिर्फ गुलशन नगर में। आपका निशाना किसकी तरफ है? मेरा निशाना किसी की तरफ में नहीं डालना चाहता हूं, मेरा बोलने का मतलब गुलशन नगर के साथ में सौतेला बरता हुआ है, यहाँ पे कोई काम ही नहीं किया किसी ने। ये हमारे जो अभी आमदार है हारून खान साहब, बराबर, तो उनके लोग बताते हैं या वो बोलते हैं कि बहुत जल्दी कोशिश करेंगे, हम करने जा रहे हैं जी। और लेकिन हम जगह जगह बैनर देखते हैं हारून खान साहब के कि हारून खान साहब के प्रयासों से ये सीमेंट कंक्रीट का रोड बनने जा रहा है। मुझे जगह या गुलशन नगर के अतराफ में तो ऐसा बैनर नजर आया? नहीं, हमारे एमएलए साहब ने अपना नारियल कोड़े अपने वैशाली नगर में उधर रोड का काम चालू है, पाटलिपुत्र में रोड का काम चालू है, और कल ही रिसेंटली उन्होंने मेमन कॉलोनी है और दूसरी मोमिन नगर की कॉलोनी है, गुलशन कॉलोनी वर्सोवा की, वहां जाके उन्होंने नारियल कोड़ा काम चालू किया है। वहां भी तो बहुत गरीब लोग रहते हैं और कितने रास्ते खराब वहां के। वहां नहीं, वहां पे तो सब अमीर लोग रहते ना भाई, वहां सब अमीर लोग रहते। और दूसरी बात ये है कि हारून खान साहब की नजर में बहुत इलाके जो वहाँ की खमोमिन नगर है, बहुत सड़ा हुआ इलाका ना, उनकी नजर में बहुत गंदगी। गुलशन नगर तो बहुत अच्छा है, गुलशन नगर तो नाम की तरफ गुलशन है वो, तो फिर आप तो बिना के आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, उन्होंने वहां पे काम चालू किया है और हमारे एमएलए साहब ने विधानसभा में गुलशन नगर का मुद्दा भी उठाया। अच्छा, ऐसा नहीं कि नहीं उठाया, मगर क्या है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो एमएलए तो है मगर उनकी वहां पे सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने विधानसभा में मुद्दा गुलशन नगर का उठाया है, और मगर अब क्या कारण है, सुनवाई क्यों नहीं हो रही? अभी इतना बड़ा टूर्नामेंट जो उन्होंने काम किया था, पता है आपको? हाँ, क्रिकेट को टूर्नामेंट वो अच्छा टूर्नामेंट था, और स्पोर्ट्स तो जोगेश्वरी में होना ही चाहिए, क्योंकि देखो क्या है कि हमारे नौजवान अगर स्पोर्ट्स में रहेंगे ना तो नशे से बचेंगे। जी, तो वो प्रोग्राम किए तो उनकी सराहना अच्छा है। टूर्नामेंट से, क्रिकेट के टूर्नामेंट से नशा खत्म हो जाएगा? नहीं, नशा खत्म नहीं होगा, मगर एक मैसेज है कि भाई ठीक है, लोग स्पोर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं स्पोर्ट्स को मैं पसंद भी करता हूँ, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स खेला हो, फुटबॉल खेला हो, वॉलीबॉल खेला हो खाली। लेकिन मेरा तो सवाल एक ही है ना, आपसे भी है और आमदार साहब से, एक क्रिकेट टूर्नामेंट करने से क्या नशे की पाबंदी लग जाएगी? क्या उसके लिए और आगे बढ़ के करने की जरूरत नहीं है? क्या गुलशन नगर के आसपास के इलाके या जो और इलाका, अमृत नगर में बहुत नशे का कारोबार है, हम देखते हैं काफी। बराबर, क्योंकि पुलिस के साथ मिलकर कोई ऐसी मुहिम चलानी चाहिए ना सबको। जी, मुहिम तो चलाना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है, काम तो बहुत है। अभी उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट कराए है, अभी देखो आगे क्या है। चलिए हम अपने बुद्धि की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी जी जी, बोलिए। अभी बताइए कि एसआरए से जो बीम से निकाल के एसआरए के अंदर में एसआरए से आप बात करेंगे, वहां के सीईओ से बात करेंगे? हाँ, अब मैं सीईओ के पास गया, मैंने लाइफ में मेरी पहली टाइम एसआरए में कभी कदम रखा। अच्छा, हालांकि मैं जो गुलशन नगर में रहता हूँ वो एसआरए डेवलपमेंट है, मगर पहली टाइम मैंने वहां पे गया, फर्स्ट टाइम। सलम रही है गुलशन। हाँ, मैं वो चीज से बहुत नफरत करता था वहां जाने में, मुझे एसआरए के काम से बहुत इंटरेस्ट भी नहीं था, मगर जब लोगों की बात आई तो मुझे वो गेट को पार करना पड़ा। अच्छा, मैं बहुत दिल पे पत्थर लेके वो गेट पे पार किया मैं, और वहां जाके मैंने सीईओ को पत्थर लेके, मतलब आप क्यों गए? क्या आपको ऐसा लग रहा था यहाँ पर खाली करप्शन की फैक्ट्री है, यहाँ पर यहाँ होने जाना कुछ भी नहीं है, यहाँ जाके कोई फायदा नहीं होगा, पत्थर रख के क्यों जाना पड़ा भाई? इसलिए कि देखो एसआरए जो डिपार्टमेंट है वो पूरी मुंबई जानती है कि एसआरए का हाल क्या चल रहा है। अच्छा, जो एम्यूनिटीज लोगों को देना चाहिए वो एम्यूनिटीज तो मिलती नहीं है, नहीं मिलेंगे। तो अभी एसआरए में कोई अच्छा बंदा बैठा ही नहीं ना,
बिल्डर के साथ में साठगांठ है इनकी। वो तो सबको मालूम है ना राशिद भाई, वो तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। और 15 साल से जो बिल्डिंग बनी पड़ी है वो देख के सब चीज समझ में आ जाती है। समझ मुख्यमंत्री और मंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बयानबाजी आती है एसआरओ को लेके या बिल्डरों पर पाबंदी लगाई जाएगी, महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है? नहीं, अभी एक बात है कि असलम में बहुत से रूल चेंज हुए। ये सब होने के बाद में ना बहुत से रूल चेंज हुए, अब वो अच्छा करने जा रहे हैं। अच्छा, वो भी अच्छा करने जाते हैं मगर कोई ना कोई कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो ये ऐसी चीज है। अभी देखो मैंने लेटर लिखा इनको 3 दिसंबर को, ये 3 दिसंबर को मैंने सीईओ को लेटर लिखा, ठीक है। उसके बाद एक रिमाइंडर लेटर भी लिखा और मैं इनको भी अब बोला हूं कि आप विजिट करिए। मैं तो 1650 आदमी को लेके मैं एसआरए में आऊंगा। जी, मोर्चा लेके जाएंगे आप? जाएंगे, सबको बोलेंगे। अभी मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा ये लोगों का। अगर लोगों को लगेगा भाई हमारे रोड का काम होना चाहिए 20 साल का, तो वो लोग आएंगे इंशाल्लाह। लोगों को उम्मीद बहुत है। अच्छा, समझे ना, मैं अकेला हूँ ठीक है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पार्टी के सदर साहब है असदुद्दीन अवैसी साहब, और हमारे महाराष्ट्र के जो इम्तियाज जलील साहब है, और हमारे मुंबई के जो प्रेसिडेंट फारूक साब्दी साहब है, वो लोग बोले तू आगे बढ़, हम लोग पीछे है। उन्होंने हमको बहुत हिम्मत दी। अभी आप लोगों ने पर्दे के ताल्लुक से, हिजाब के ताल्लुक से भी बहुत बड़ा आंदोलन किया। यहाँ विकास जो कॉलेज है, स्कूल है, जी जी, विवेक विद्यालय में हम लोग ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किए। और माशाअल्लाह मैं आपको क्या बताऊं भाई, अल्लाह की मदद थी एमएन को। हम लोग वहां बहुत कम लोग बैठे थे, मगर अब मैं शुक्र अदा करूंगा वो हमारी मैनेजमेंट का, विवेक विद्यालय की, जो हमारी बातों को समझा कि हिजाब क्या होता है, नकाब क्या होता है। ठीक है, समझा कैसे? आपको तो दबाव बनाना पड़ा ना, आपको तो आंदोलन करना पड़ा, आपको वहाँ एहतजाज में बैठना पड़ा। बराबर है, तब जाके समझा। हाँ, तब जाके समझा। पहले हम लोग एक दफा गए, इंटीमेशन दिए, फिर दूसरे दिन सीनियर के सबके सामने बैठ के बात हुई, तभी भी उन लोग को समझ में नहीं आया। फिर हमने उनको 2 दिन का टाइम दिया था कि अगर 2 दिन में हमको आप लेटर में लिख के नहीं दोगे, हमको लिखित चाहिए, जबानी नहीं चाहिए। अगर आपने लिखित में नहीं दिया तो फिर हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठेंगे। हाँ, तो नहीं, तो हमारी जो एडवोकेट जहां आ रहा मैडम है, हमारी महिला वाइस प्रेसिडेंट, वो लीड कर रही थी, हम उनके साथ में थे। ठीक है, फारूक साब्दी साहब बोले आप लोग आगे बढ़िए, मैं आपके साथ में हूँ। अगर किसी की जो हक की बात है, जो हक की आवाज है, उसके लिए कोई समझौता नहीं है, आप वहां बैठिए। 2 दिन इंतजार करने के बाद तीसरे और चौथे दिन हम लोग वहां जाके प्रोटेस्ट किए। वहां प्रोटेस्ट करने का नतीजा तो आप सब वीडियो में देखे होंगे, कितनी तकलीफ हम लोग को खदेड़ के लेके गया। मगर हमारे जो मुंबई सदर है फारूक साब्दी साहब, वो भी आए, वो भी नड़े, बोले नहीं, हमको जब तक ये लेटर आप लिखत नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। तो लास्ट में ये हुआ कि भाई सीनियर साहब के पास सब गए, और प्रसाद जो हमारी विवेक विद्यालय की मैनेजमेंट है, वो लोग वकील एडवोकेट को लेके आए और हमको लिखत में दिए कि भाई ठीक है, हम आपको अलाउ करते हैं, आपकी बच्चियां नकाब पहन के आ सकती है, और लेकिन कैंपस के अंदर वहां पे आपको नोज पीस नहीं लगाना पड़े। तो वो चीज हमने एक्सेप्ट किया, और वो चीज में हमारे एमआईएम की जो मेहनत थी वो रंग लाई। और जो लोग वीडियो पे देख रहे थे, हमारी जो महिला थी, जो हमारी नारी शक्ति थी, जो महिला हमारी, उनको जो वीडियो पे देख रहे थे, उनके लिए घर बैठे दुआ कर रहे थे। उनका नतीजा ये हुआ कि हमको कामयाबी मिली। चलिए, अब हम आते हैं उसी वही गुलशन नगर पे वापस, दोबारा से उसी रोड पे आते हैं जिस रोड की आप बात कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि वहां पर कोई रोड भी चोरी हो गया है। हाँ, तो कैसा है कि राशिद भाई, ये सब देखने के बाद और आगे तक चलने के बाद जो मुझे इंक्वायरी मिली है, तो हमारा जो 50 साल का जो राघविंदर मंदिर रोड है, वो हमारा चोरी हो गया। ये मैं गुलशन नगर के लोगों को बताना चाहता हूँ। अच्छा, उनको मालूम नहीं है, अब ये चोरी हो गया। ठीक है, एक सवाल ये और डाका डाला गया नहीं, वो चोरी हो गया। वो किस लिए चोरी हुआ, वो रोड क्यों चोरी हुआ, कहाँ गया, उसकी अब मैं आगे तक पड़ताल में जाने के उसमें हूँ। अगर लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया, आज जारी है पड़ताल जारी, मैं निकालूंगा। अगर लोगों ने मेरा साथ दिया, बांधा फोड़ेंगे आप इंशाल्लाह। अगर जो सच है वो हक की आवाज है ना, हमको सिखाया गया हक की आवाज के लिए आप लड़िए। तो क्या क्या चोरी हो गया वहां पर? अरे राशिद भाई, 50 साल का राघविंदर मंदिर तो रोड चोरी हुआ, उसके साथ साथ 3 कुएं चोरी हो गए। 3 कुएं भी चोरी हो गए, बालू चोरी हो गई, जिसमें मीठा पानी था गुलशन नगर में। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई अगर 3 कुआं चोरी हुआ है और बिल्डिंगें बनी है, तो उसका बोरिंग का पानी बिल्डिंग में दिया क्यों नहीं गया? सबसे पहले साहब गया कहाँ?
उसकी भी इंशाल्लाह उसकी भी जांच निकालेंगे, कहाँ गया कुआं, ढूंढेंगे इंशाल्लाह, लोग साथ देंगे, ढूंढेंगे इंशाल्लाह। और आगे कौन कौन से मुद्दे आपके? और एक चीज और बताओ, आप सुन के हैरान हो जाएंगे राशिद भाई, लिफ्ट चोरी हो गई। बिल्डिंग तो बनी है, लोगों को लिफ्ट तो दिख रही है, मतलब लिफ्ट चोरी है। अब मैं बोल रहा हूँ लिफ्ट चोरी होगी तो लोग बोलेंगे यार ये कैसा मजाक कर रहा है, मगर लोगों को अपनी बिल्डिंग में लिफ्ट दिख रही है, मगर एक्चुअल वो चोरी हो गई है। महमूद भाई जल्दी से ये बताइए लोगों को, गुलशन नगर के लोगों को, आवाम को और शासन प्रशासन को, ये चोर कौन है? सब निकलेगा। अब गुलशन नगर की आवाम तो जो बिल्डिंगों में रह रही है सारी की, अब वो बोलेंगे महमूद भाई बोल रहे लिफ्ट चोरी हो गई, तो आपको लिफ्ट दिख रही है, आप इंटरव्यू ले रहे हो, आपको लिफ्ट दिख रही है, मगर एक्चुअल वो लिफ्ट चोरी हो गई है। सही है, बिल्कुल। अब जिसको समझ सकता है समझ जावे, लोगों के अधिकार चोरी किए गए। हाँ, और दूसरी बात, अगर लोगों को ये 3 सवाल का जवाब चाहिए तो मैं पर्सनल में बता सकता हूँ कि 50 साल का रोड चोरी कैसे हुआ, 3 कुएं चोरी कैसे हुए, लिफ्ट चोरी क्यों हुई, ये 3 का सवाल का जवाब मैं पर्सनल में बता सकता हूँ। पर्सनल के अलावा आप जब ये खुलासे कर लेंगे, इन चोरियों का पता लगा लेंगे, हाँ, फिर हम बैठेंगे इंशाल्लाह। कैसा है राशिद भाई, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मगर मैं एमआईएम का असदुद्दीन अवैसी का सिपाही हूँ, खादिम हूँ मैं कोई भी लेवल तक जा सकता हूँ लोगों के लिए। हमको ये सिखाया गया है, हमारी पार्टी यही बोलती है कि आप जितने भी लोग हैं, मजलूम लोग हैं, जो पसमानदा तबकात के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो दलित के लोग हैं, लोग समझते हैं हम लोग मुसलमान की पार्टी, ऐसा नहीं है। हमारे को बताया गया कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जहां भी अत्याचार होगा, जिसके साथ न्याय होगा, आप वहां पे खड़े रहिए, ये हमको बताया गया है। जिसके साथ भी अन्याय होगा, जिसके साथ भी अन्याय होगा, अन्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपको खड़े रहना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मैं आगे चल के, लड़ाई बहुत बड़ी है, छोटा बंदा हूं, ठीक है, क्योंकि क्या है एसआरए में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी। आपका हौसला बुलंद है, अभी उनसे लड़ा और बड़ा तो हौसलों से होता है। क्या है, पहली टाइम उसका गेट क्रॉस किया हूं एसआरए का, और मुझे एसआरए में जाने का कोई शौक भी नहीं है, ठीक है, मैं तो क्या है कि बस चले गया, क्योंकि लोगों ने मुझे एक पावर दिया था। ये जनता का पावर है, मुझे बताना है कि जनता का पावर होता क्या है। सही बात है, ये मुझे सिर्फ एग्जाम्पल देना है, तो जनता की, और मैं जागरूक कर रहा हूँ गुलशन नगर के आवाम को। अभी भी बोलता हूँ, एसआरए का गेट तो क्रॉस किया हूँ, आगे बहुत सी खुलासे होंगे, और इंशाअल्लाह महमूद एच खान गुलशन नगर के आवाम के लिए 3 दिन के लिए और फिर बैठने वाला हूँ। अच्छा, और उसका इंटीमेशन मैं जिन लोगों ने साइन दिए और जिन लोगों ने साइन नहीं दिए उनको मैं सोशल मीडिया के जरिए बताऊंगा 3 दिन में कब बैठने वाला हूँ। चलिए, ये सारे खुलासे थे महमूद खान साहब के। महमूद खान साहब अपने आमना सामना मीडिया को अपना कीमती वक्त दिया और बहुत सारी अहम बातें बताई जी, और इंशाल्लाह जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे हमारा साथ आपको मिलता रहेगा जी, और हम आवाम तक की बातें लाते रहेंगे। जी, इतना कहते हैं मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, वो चीज को उजागर किया, और आप भी एक ऐसे पत्रकार हो कि आपके अंदर भी जज्बा है, आपको लग रहा है ये सच बात है और सही मुद्दा, इसलिए आपने मेरा साथ दिया। शाहीन पटेल ने मेरा साथ दिया हर चीज में, और आगे भी बोली मेरा साथ दूंगी, तो मैं शाहीन पटेल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह आगे की लड़ाई बड़ी है, और 3 दिन इंशाल्लाह आगे सोशल मीडिया पे बताया जाएगा कि कब बैठेंगे। जरूर इंशाल्लाह। नाज़रीन, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, सामईन का, दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आमना सामना मीडिया को लगातार अपनी मोहब्बतों से नवाजा है, अपनी ताकत से नवाजा है। आपका भी शुक्रिया, और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर कर सके, ये सीएम तक भी जाए, मुख्यमंत्री तक भी जाए, उप मुख्यमंत्री तक भी जाए, एसआरए अधिकारी और बीएमसी अधिकारी तक भी जाए। इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं, आपसे इजाजत चाहते हैं। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद जी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज, नमस्कार। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।